हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है रितिका बुटीक। और आज हम सीखेंगे सिंपल पैंट काटना। तो आज हम आपको सिखाएंगे सिंपल पैंट। तो उसका मेजरमेंट इस प्रकार है। लंबाई है इसकी 36, थाई है 26, मोरी है 14 और लो वेस्ट है इसकी 41। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम आधा इंच का निशान लेंगे। और इसके बाद हम इसकी लंबाई वगैरह निशान लगाएंगे। तो यहाँ ऊपर से हम 1 इंच छोड़ के, जो यहाँ पे है 1 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है इसकी 36। और ये आसन का निशान। तो आसन का निशान लेने में सब परेशान होते हैं। तो आसन का निशान हम कैसे लेते हैं? तो जैसे इसकी थाई है 26, तो 26 थाई जो होती है उसके हिसाब से हम आसन लेते हैं। तो 26 का आधा हुआ 13 इंच। तो यहाँ से हम छोड़ेंगे 1 इंच। ये लकीर है दूसरी वाली, यहाँ से कट किया हुआ है। तो आसन हम लेंगे 13 इंच पर। तो 1 इंच ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद 13 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी ऐसा ही कर लेंगे। 1 इंच ऊपर निकाल देंगे। उसके बाद 13 पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे लंबाई के लिए 36 इंच। निशानों को सीधा कर लेंगे। और नीचे 2.5 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। हिप है इनकी 44। तो 44 का 4 भाग करने हैं हमको। तो 44 का 4 भाग आ गया 11। तो 11 पे हम यहाँ निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर भी 11 का निशान लगाएंगे। ये हम ऑल ओवर लास्टिक बना रहे हैं। लास्टिक बेल्ट बनती है, लेकिन हम ऑल ओवर लास्टिक बना रहे हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि ऑल ओवर लास्टिक चाहिए उनको। और आधा इंच का हम मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। तो अब लेंगे हम थाई। थाई है 26। तो 26 का आधा हो गया 13। 13 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच का मार्जिन। और अब हम मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी है इनकी 14 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक नापना है आपको। यहाँ से आ रहा है 14.5। तो यहाँ से 14.5 रख के किनारे से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। और जितना आ रहा है 14.5 आ रहा है तो उसका आधा 7.25 रखेंगे। अब यहाँ 7.25 जो निशान आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे 3.5 पर। और 3.5 यहाँ पे आ गया निशान से। और 3.5 यहाँ पे आ गया, यानी 7 इंच हो गया टोटल। तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम इसको निशान लगा देंगे। ये यहाँ पे हिप है, तो यहाँ पे आपको मिला देना है। थोड़ा सा नीचे रख लीजिए 1.5 इंच के आसपास। इस तरह से निशान मिला दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। और यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए।
ताकि ये जब फोल्ड होगा तो यहाँ पे कपड़ा कम ना पड़े। ये तो वहाँ पे झोल आता है, फिर जब कपड़ा कम होता है तो वहाँ पे झोल आता है, सही से बैठती नहीं है, सही से कपड़ा नहीं बैठता। तो यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे थाई का। ये थाई का निशान लग गया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा तिरछा करना है। ये आसन का निशान लगाएंगे। ये आसन का निशान लग गया। यहाँ पे डार्ट का निशान लगता है, लेकिन हमें ऑल ओवर इलास्टिक बनाना है, फिर भी मैं डार्ट का बता देता हूँ आप। यहाँ से आ रहा है 11, तो 11 का आधा 5.5 पे निशान लगाएंगे। और ये कपड़ा यहाँ पे आधा इंच नीचे है, लेकिन हमें आधा इंच से निशान नहीं लगाना है, ये तो मार्जिन में जाएगा। हमें ऊपर से ही निशान लगाना है। ऊपर से लगाएंगे हम 4.5 पर। ये निशान सिर्फ फ्रंट में आता है, डार्ट क्यों आएगी, सिर्फ फ्रंट में आएगी। बैक में भी आती है, लेकिन वो आती है फिक्स बेल्ट में। ये हमारा ऑल ओवर इलास्टिक बेल्ट है, तो उसमें डार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए डार्ट लगाई है, तो डार्ट हम इसमें नहीं देंगे। अब हम इसको ऊपर का पल्ला काट लेते हैं। यहाँ से हमको दोनों पल्ले काटने हैं एक साथ। यहाँ से ओपन है, तो यहाँ से हमें चारों पल्ले एक साथ काट लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों। यानी कि 4 पल्ले हो गए उनके, तो हम 4 पल्ले काट लेंगे यहाँ से। और यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन देंगे। आधा इंच का यहाँ पे हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी तो आएगी सिलाई, और आधा इंच यहाँ पे हो गया। यानी एक पैर की अगर सिलाई लेंगे तो 1.25 इंच लगा लीजिए, वरना हम 1 इंच मार्जिन लेंगे। यहाँ पे लेंगे, यहाँ से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ पे मोरी फ्रंट जो होता है, फ्रंट में मोरी में मार्जिन नहीं रखते हैं। ये हम बैक की मोरी में मार्जिन रखेंगे, बैक के पल्ले में मार्जिन रखेंगे। तो ये फ्रंट कट चुका है, इस तरफ से कट चुका है। अब हम इधर काटेंगे। इधर से यहाँ पे मार्जिन है हिप में, तो हिप में आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन रखते हुए काट लेंगे इसको। और यहाँ से हम मार्जिन इस सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रख देंगे, और यहाँ से हम एक्स्ट्रा रख देंगे, क्योंकि बाई चांस कभी लूज करनी पड़ जाए तो हम ऊपर और नीचे दोनों में 1-1 इंच का मार्जिन देंगे, इस तरह से। जब हम सिलाई करेंगे तो हमें इस पे नहीं सिलाई मारनी है, हमें इस वाले पे सिलाई मारनी है। अंदर वाली जो लाइन है, अंदर वाली जो निशान है, उस पे हमें सिलाई करनी है। यहाँ पकड़ा है ऊपर का फ्रंट का भाग। अब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 3 इंच पर। यहाँ पर भी 3 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी 3 इंच का लगाएंगे निशान। ये जो निशान लगा हुआ है सिलाई का, वहाँ से नहीं लगाएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा रखा है 1 इंच, वहाँ से लगाएंगे 3 इंच का निशान, इस तरह से। यहाँ से हम सिर्फ 2 इंच का निशान लगाएंगे।
और इसको भी सीधा कर लेंगे। इस तरह से यहाँ से हम आसन का निशान सीधा कर लेंगे और ये निशान भी मिला लेंगे। अब यहाँ से जो निशान लगाएंगे हम, ये देखिए, यहाँ से निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि कपड़ा हमने इसमें पहले ही ऊपर की तरफ रख लिया था। फ्रंट का हमने इतना छोटा रखा था और ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया था। तो अब आपको इसको सीधा करना है इस तरह से, और यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ से 4 इंच छोड़ते हुए, यहाँ से 4 इंच छोड़ देंगे और इस जगह से यहाँ पे निशान लगा हुआ 8 इंच नीचे, तो जहाँ पे कपड़ा शुरू होता है वहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगा देंगे। ये हमारी हो गई बैक। अब ये कपड़ा उठाकर आपको ये जो लकीर है, निशान है जो, वहाँ पे रख देना है इस तरह से। और इसका आसन का निशान लगा देना है, आसन की गोलाई दे देनी है, इसमें इसकी कटिंग कर लेनी है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से यूँ रखते हैं और सीधा ये निशान ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे कोना बन जाता है। कोना बनने से फिर सही बैठता नहीं है बेल्ट। तो हमें थोड़ा 4 इंच इस तरफ लेंगे तो ये थोड़ा लंबाई भी इसकी बढ़ जाएगी, तो लूजिंग भी सही रहेगी और खिंचाव नहीं मारेगी। तो इसको हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगा देंगे, यानी कट लगा देंगे। चाहो तो आप निशान भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि ये जब हम मिलाएं अंदर की सिलाई तो ऊपर नीचे ना हो, छोटी बड़ी ना हो, क्योंकि यहाँ पे खिंचाव उरेब आ जाता है तो खिंचाव हो जाता है। कोई कोई पल्ला लंबा खिंच जाता है, कोई छोटा रह जाता है, इसलिए यहाँ पे कट लगाएंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग कट नहीं लगाते, इसकी वजह से दिक्कत आती है। ये एक अच्छी बात है कट लगाना। यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। अब हम लगाएंगे पॉकेट का निशान। आजकल सबको पॉकेट चाहिए ही होती है, किसी में एक पॉकेट होती है, किसी में 2 पॉकेट होती है, तो हम एक पॉकेट ही लगाएंगे। यहाँ से निशान है, इसको हटा लेता हूँ पहले। यहाँ से आपको 1.5 इंच छोड़ना है, उसके बाद यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाना है। ये हमारा हो गया पॉकेट का निशान। और ये निशान हमको उस तरफ भी उठा लेना है इस तरह से। तो अभी हमारी पैंट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको नाप लेंगे बेल्ट के लिए। बेल्ट के लिए जो यहाँ से होता है, बेल्ट के लिए जो यहाँ पे निशान है वहाँ से आधा इंच छोड़ के और आधा इंच यहाँ से छोड़ के जहाँ से कटिंग करी हुई है, ये आ रहा है हमारा 11.25 और ये आ रहा है हमारा 15 इंच। यानी कि ये 11.25 यहाँ पे निकाल दीजिए आप, और यहाँ पे आ रहा है टोटल 26 इंच। हमें बेल्ट के लिए 26 इंच लंबाई कपड़ा चाहिए और 1 इंच मार्जिन, यानी कि हम काटेंगे 27 इंच की बेल्ट।
तो हमें चाहिए 27 इंच की बेल्ट। तो यहाँ से 27 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से 3.5 इंच चौड़ी बेल्ट लेंगे। आप 3.25 भी ले सकते हैं, इलास्टिक के हिसाब से। इलास्टिक कोई पतला आता है, कोई चौड़ा आता है, कोई 1.25 इंच का आता है, कोई 1.5 इंच का आता है। जो आपको लगाना हो उस हिसाब से इलास्टिक का डबल और 1 इंच प्लस। तो ये हम 3.5 इंच लेंगे। यहाँ से इलास्टिक की चौड़ाई हमारी 1.25 इंच के आसपास है, तो उस हिसाब से 3.5 इंच बेल्ट को चौड़ा लेंगे। अब इसको काट लेंगे। ये हमारी बेल्ट हो गई। अब हम इसकी पॉकेट काटेंगे। तो पॉकेट हम लेंगे 12 इंच की। 13 इंच भी ले सकते हैं, 12 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे कपड़ा है हमारे पास, तो हम 13 इंच की ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें निशान लगाना है 6 इंच पर, और यहाँ पर निशान लगाना है हमें 7 इंच पर। इसको निशान को सीधा कर लेंगे, और यहाँ से हम छोड़ देंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच छोड़ के इस तरह से हम इसको थोड़ी गुलाई दे देंगे। तो ये हो गई हमारी पॉकेट। इसके साथ ही हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। पैंट की कटिंग आपको कैसे लगी? अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।